ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवैहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान श्री राम की कृपा से आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 33वें सर्ग यानी त्रयस्त्रिशम सर्ग मतलब 33वां सर्ग ले रहे हैं। इसमें राजा कुशनाव की जो कन्याओं की कथा है वो आज इसमें पूरा हो जाएगी और इसके आगे फिर और कथा विश्वामित्र जी सुनाएंगे। भगवान जब उनके साथ चलते हैं, जब कोई हम किसी बड़े और वयोवृद्ध और हमारे कोई बहुत आदरणीय के साथ चलते हैं तो वो हमें प्रतिक्षण लाभान्वित करते हैं। कथा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, निर्देश के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से ये सब करते हैं। तो ये उससे क्या है कि आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती जितना कि एक सदगुरु सिखाता है। इसमें राजा कुशनाव द्वारा कन्याओं के धैर्य और क्षमाशीलता की प्रशंसा करना और ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उसके साथ कुशनाव की कन्याओं का विवाह। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनावस्य धीमतः शिरोभिशरणो स्पृष्ट्वा कन्याशतं भाषतः। बुद्धिमान महाराज कुशनाव का वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। ये देखिए, पहले कन्याएं पिता को प्रणाम करती थीं। अब अभी हमारे यहाँ पर गुना, शिवपुरी और इधर से लेके चंबल संभाग से लेके तो इधर तक इंदौर तक या कुछ क्षेत्रों में कन्याओं से पैर नहीं छुआते हैं, उनको देवी के रूप में मानते हैं। वो इसलिए होगा कि जब यवनों ने आक्रमण किया तो हमने कन्याओं को और ज़्यादा सुदृढ़ता से और ज़्यादा सम्मान दिया ताकि कन्याओं को हम अपनी कन्याओं को बचा सकें दुष्टों से, तो प्रणाम किया। वायुः सर्वात्मको राजन् प्रघर्षयितुमिच्छति अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते। राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे, धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। अब बताइए, अब आप देखिए, कन्या मतलब ऐसा होता है, पहले भी होता था, अभी भी होता है। वायु देवता ने तो नहीं कहा कि हम बलात्कार करना चाहते हैं, कि हम तुमसे जबरदस्ती जो है भोग करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा तो कथा में, श्लोक में 32वें सर्ग में नहीं आया, लेकिन ये नमक मिर्ची लगा के बोल रही है। इसलिए कई बार जो है कन्याएं, देवियां जो नहीं होता वो दिखाने की कोशिश करती हैं। एक छोटे से राई बराबर अपराध को पहाड़ बना के प्रस्तुत करती हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे, धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। लो, इनको पता लग गया कि उनकी धर्म पर दृष्टि ठीक नहीं थी। भैया, ये तो स्वतः धर्म है। अगर किसी पुरुष को कोई स्त्री अच्छी लगती है और उसने और लड़की, वो स्त्री अविवाहित है, तो वो या तो उसके माता पिता से कह सकता है या उस कन्या से भी विवाह का प्रस्ताव दे सकता है। मानना ना मानना उस कन्या पर निर्भर है। और वो पुरुष सज्जन हो और कन्या नहीं मानती हो तो चुपचाप अपने रास्ते चला जाए। ऐसा तो पहले समय में होता भी था। दुष्यंत और राजा दुष्यंत का और क्या जो भरत की माँ थी, नाम भूल रहा, तो उनके साथ गंधर्व विवाह हुआ था ना।
तो इस प्रकार से जो है उन्होंने उनको वायु देवता को के बारे में पिता को गलत बोल दिया कि धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। सामान्य ने एक ही बार बोला था बेचारों ने, इसके बाद तो बोला ही नहीं उन्होंने, है ना। ये नहीं कह तुम कर ही लो विवाह में हमारे साथ, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। यह जबरदस्ती उनका मार्ग भी नहीं रोका। वायु देवता तो शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कुछ उनको नहीं कहा, अपना नहीं छुप बताया कि हमने उनको गाली दी है, नहीं, अब शब्द बोले नहीं बताया। एक बात मैं बताऊं, गाली वाली बात से मेरे को याद आ गया, ये यवन अपने देश में नहीं आए थे ना, तब कोई भी भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी किसी भी प्रदेश में ये यौन रूपी गालियां नहीं देता था। माँ बहन की गाली कोई भी नहीं देता था। गालियां अपने पास थी, मूर्ख, मूढ़, पागल, उन्मत्त, विक्षिप्त, है ना, गधा, ये गाली दे देते थे। लेकिन तेरी माँ तेरी बहन ऐसी गाली कोई भी नहीं देता था। ये इन्हीं हराम कोई बात, इन्हीं लोगों ने इस संस्कृति में विकृति डाली है, और इन्होंने ऐसे गलत गलत कहावतें भी इन्होंने डाली हैं। इन्होंने गलत कहावतें भी डाली हैं। जैसे इन्होंने कहा वासना का पुजारी, क्यों भैया वासना का क्या पुजारी होता है? वासना का मोल भी नहीं हो सकता क्या? है? इन्होंने और भी गलत, जो मैं बोल नहीं सकता हूं कथा में, ऐसी ऐसी चीजें प्रचलित की हैं। इसलिए हमें अपनी वाणी में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन लोगों द्वारा प्रचारित शब्द नहीं बोले। मैं बहुत ध्यान रखता हूं कथा में भी कि मैं उर्दू के स्थान पर हिंदी शब्द का ही प्रयोग करूं, लेकिन कभी कभी सहज इस वातावरण में रहने के कारण निकल भी जाता है मुंह से, लेकिन मैं प्रयत्न पूर्वक हिंदी बोलना चाहता हूं। तो फिर क्या कहती हैं? पितृमत्य सोमभद्रम ते स्वक्षंदे न वयम स्थिताः पितरम नो वृणीष्वतम यदि नो दास्यते तवः। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान है, हम स्वच्छंद नहीं है, आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए, यदि भी हमें आपको सौंप दें तो हम आपकी हो जाएंगे, है ना। ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे ये समय कभी ना आवे जब हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके काम बशिया अत्यंत अधन पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। माँ भूत सकालो दुर्मेघ पितरम सत्यवादिनम अमन्य स्वधर्मेण स्वयं वर मुपास्महे। अब ये बात उन्होंने कही थी कि हम ऐसा समय नहीं आए कि हम अपने पिता की अवहेलना करके स्वयं वर ढूंढे, पर उन्होंने ये नहीं कहा था जो वो अपने पिता को बता रही हैं कि हमारे पिता विद्यमान है, हम स्वच्छंद नहीं है, आप पिताजी के पास जाकर अपना वरण जाकर हमारा वरण कीजिए, यदि भी हमें सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे, ये नहीं कहा उन्होंने। इसलिए तो कहते हैं कि इनका जो स्वभाव है वो इस तरह का होता है कि अगर आपने अक्षर से इनकी बात मान ली तो बस सिर कटब्बल ही होगी, फुटब्बल नहीं कटब्बल ही होगी। तेन पापानुबंधेन वचनम न प्रतीक्षता एवं ब्रुवन्तः सर्वास्मः वायुना विहता भृशम। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। अभी ने निर्णय कर लिया कि पाप से बंधा था, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हम सब बहनें यही धर्म संगत बातें कह रही थी, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई और बिना अपराध के हमें पीड़ा आती है। तासाम तु वचनम श्रुत्वा राजा परम धार्मिकः प्रत्युवाच महातेजा कन्या शतम उत्तमम। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा तेजस्वी राजा ने उन अपनी उत्तम 100 कन्या को इस प्रकार उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया सुनिए। शांतम क्षमावताम पुत्र्यः कर्तव्यम सुमहत कृतम एकमत्यमुपागम्य कुलम चावेक्षितम मम। पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। अब देखो ऐसे संभालना पड़ता है बच्चों को डाइवर्ट करना पड़ता है, बच्चों के दुख में उनको कहीं से कोई
सांत्वना की बूंद छलकाना पड़ती है ताकि वो उस दुख को भूलें। वो कहा अरे तुम तो क्षमाशील, जो क्षमाशील पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, तुम तो महापुरुष हो, तुमने तो वही किया है जो क्षमाशील महापुरुष करते हैं कि अपने ऊपर किए हुए अपराध को क्षमा कर देते हैं। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। बताइए, उनने अपने बच्चों की पीठ तपतपाई, तुमने अच्छा किया, महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर दृष्टि रखी और काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया, यह भी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पिता ने अपनी पुत्रियों की प्रशंसा की। अलंकारो ही नारीणाम क्षमा तु पुरुषस्य वा दुष्करम तच्चवे शांतम त्रिदशेषु विशेषताम् यादृशी वह क्षमा पुत्यः सर्वासाम विशेषता। स्त्री हो या पुरुष हो, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। देखिए कहा ना, क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात, कार रहीम हरि को घटियो जो भृगु मारी लात। ये गुण जो है कहाँ होना चाहिए? मोहम्मद गोरी और महमूद गजनबी के साथ नहीं होना चाहिए। क्षमा अपनों को किया जाता है, अपने कुटुंब और परिवार को किया जाता है, शत्रु को क्षमा नहीं किया जाता। ये मूर्ख लोगों ने ये ऐसे ही काम कर दिया जैसे वो 5 लड़के और काशी से पढ़कर आए थे, महाजना इन गता सपंथा, है ना, वो सब वो जो है उनका अपना जीवन नष्ट कर लिया। नदी का औसत गहराई निकाल के उसमें डूब के मर गए, गधे को अपना भाई बना लिया, शमशान में चले गए, महाजना इन गता सपंथा। ऐसे लोग, मूर्ख लोगों ने ये धर्म की गलत व्याख्या की। क्षमा अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने संस्कृति के लोगों को, धर्म के लोगों को करते हैं। विधर्मियों को जो क्षमा करता है वो अपने धर्म को नष्ट करने के लिए अपने घर में दानवों को प्रवेश देता है। यहां मैं उस नकली महात्मा की जो क्षमा, अहिंसा, जिसके कारण भारत आज बर्बाद हुआ है, उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जब उस नकली महात्मा ने कहा था कि कोई विधर्मी किसी हिंदू स्त्री से बलात्कार करे तो हिंदू स्त्री को उसका सहयोग करना चाहिए और उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बलात्कार करने देना चाहिए। मैं उस नकली महात्मा के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। वो क्षमा नहीं, उसके लिए तो स्त्री को दुर्गा हो जाना चाहिए और उस बलात्कारी का सिर काट लेना चाहिए, क्योंकि उसको मरना तो है ही है और मार के मरे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो है लोग गलत अर्थ निकालते हैं शास्त्रों का, ये गलती करते हैं। पुत्रियों, हाँ एक बात और याद है, सम्राट अशोक की अहिंसा से तो मैं सहमत हूं, लेकिन सम्राट अशोक की अहिंसा की भारत के जो राजा हैं उनसे नहीं लड़ना, यह तो ठीक था। लेकिन भारतवर्ष के बाहर जो पूर्वोत्तर से जो बर्बर लोग थे, उन बर्बर लोगों का प्रतिकार नहीं करना, यह सम्राट अशोक की मूर्खता थी, गलती थी। अगर यही बात सही होती तो आज म्यांमार का जो बौद्ध भिक्षु है विराथू, वो रोगिल्ला मुसलमानों को मार मार नहीं भगाता। अगर यही तुम्हारी अहिंसा थी तो वो अहिंसा जो विराथू ने किया वो बिल्कुल सही किया, वो अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करने चाहे वो भी वही अहिंसा ही होती है। तो उन्होंने कहा पुत्रियों, तुम लोगों में समान रूप से एक जैसी क्षमा और सहिष्णुता है, वह विशेषता देवताओं में भी मिलना मुश्किल है, दुष्कर है ना? दुष्कर शब्द थोड़ा कठिन है, मुश्किल शब्द लोग जानते हैं, हालांकि मुश्किल शब्द उर्दू शब्द है, लेकिन मजबूर होकर मुझे बोलना पड़ता है। अगर मैं शुद्ध हिंदी बोलूंगा तो फिर वो बात बराबर हो जाएगी, घास काटने जैसा, तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं उनको शुद्ध हिंदी आती नहीं है। क्षमा दानम क्षमा सत्यम क्षमा यज्ञाश पुत्रिका
क्षमा यशा क्षमा धर्मा क्षमायाम विष्ठितम जगत। विसृज्य कन्या काकुत्स राजा त्रिदश विक्रमः। पुत्रियों क्षमा दान है, पुत्रियों क्षमा सत्य है, पुत्रियों क्षमा यज्ञ है, पुत्रियों क्षमा यश है, पुत्रियों क्षमा धर्म है, पुत्रियों क्षमा पर ही यह जगत टिका हुआ है। कितनी बड़ी बात कही है। पृथ्वी को तुम खोदते हो, वो तुम्हें क्षमा करती है। अगर तुम क्षमा नहीं करे तो एक पत्थर नीचे से उठ के पृथ्वी का तुम्हारी खोपड़ी से टकरा के खोपड़ी के 4 टुकड़े कर सकता है। वायु में तुम थूकते हो, वायु तुम्हें क्षमा करती है। अगर वायु क्षमा नहीं करे तो तुमको तुरंत तुम्हारे अंदर प्रवेश करना, ऑक्सीजन जाना बंद कर दे, वहीं फड़फड़ा के मर जाओगे हाथ पांव छटपट करके। जल में तुम तरह तरह की क्रियाएं करते हो, जल में कूदते हो, नहाते हो, जल को जो है कुल्ला करते हो, तमाम प्रकार की क्रिया करते हो। जल तुम्हारे को क्षमा करता है। अगर जल तुमको क्षमा ना करे, तुम्हारे शरीर से निकल जाए, डिहाइड्रेशन से मर जाओगे, या जल आवश्यकता से ज्यादा घुस जाए तो तुम जैसे जलोदर होके मर जाओगे, फूल के मर जाओगे, है ना। तो जगत की शक्तियां भी तो तुम्हें क्षमा करती हैं। तुम न जाने क्या क्या अपराध करते हो, फिर भी क्षमा करती हैं। उनसे कुछ छुपा नहीं है जो तुम कुछ करते हो। तो उन्होंने कहा कि क्षमा पर जगत टिका हुआ है। अगर हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करें तो हम मुश्किल हो जाएगा। यही तो देखकर जैन समाज के लोगों ने क्षमा पर्व का आयोजन किया है। तो क्षमा करें ताकि वो जो अननेसेसरी जो दिमाग के अंदर जो पूर्वाग्रह है, द्वेष है, वो माफ हो जाए। क्षमा कर दिया भाई, जाओ ठीक है, हो गया। विसृज्य कन्या काकुत्थ, हाँ ये मैंने बोल दिया। राजा त्रिदश विक्रमः मंत्रज्ञो मंत्रयामास प्रदानम सह मंत्रिभिः देशे काले च कर्तव्यम दृश्यते प्रतिपादनम। कुत्स नंदन श्री राम जी देवताओं के तुल्य पराक्रमी राजा कुशनाव ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी, और मंत्रणा के तत्वों को जानने वाले उस नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार किया कि कन्याओं का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि अभी एक उपद्रव हुआ है, पता नहीं कौन कौन इनको परेशान करेंगे। विचारणीय विषय यह है कि किस देश में किस समय और किस योग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। चलिए अब आगे क्या होता है। जब राजा ये विचार कर रहे थे कि भाई उनका विवाह कर दिया जाए, किस देश में किया जाए, कब किया जाए, कौन सा वर हो उससे विवाह किया जाए, तो क्या है, ए तस्मिन्नेव काले तू चूली नाम महाधुति ऊर्ध्वरेता शुभाचारो ब्राह्मण तप उपमगतम। उन्हीं दिनों में चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऊर्ध्वरेता उसको कहते हैं जिसको ब्रह्मचर्य को साधने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अपने रामायण में कहा है, जहां राम तह काम नहीं, या काम तह राम नहीं। जब आपका चित्त जो है परमात्मा में लगा रहेगा तो काम वासना तो आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि एक ही घड़ा है, चाहे तो पानी से भर लो या घी से भर लो या दुर्गंध युक्त पदार्थ कीचड़ से भर लो। जिसके घड़े में लवालब भगवान का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है, वह कीचड़ कैसे आएगी, काम जगह कहां मिलेगी उसको। तो मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे। वो जो मुनि थे, कौन से मुनि थे, वो जो मैंने अभी बताया आपको, चूली नाम के जो मुनि थे, वो वेदों में जो कहा गया है उस अनुसार वो तप का अनुष्ठान कर रहे थे, अथवा ब्रह्म चिंतन रूप में तपस्या में संलग्न थे। ये रहस्यपूर्ण बात है, ये आया है। अब ये संकेत है साक्षी ध्यान का। ब्रह्म चिंतन, साक्षी ध्यान का दूसरा नाम ब्रह्म चिंतन भी है, समझ रहे ना। जो मैं आपको ध्यान सिखाता हूं ये वेदोक्त है, वेद इसकी पुष्टि करते हैं, तो इसमें संलग्न थे। तपस्यन्ता मृषिं तत्र गंधर्वी पर्युपासते
सोमदा नाम भद्रम ते उर्मिला तनया तदा। तब श्री राम तुम्हारा भला हो, उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां आकर उन तपस्वी मुनि की उपासना करने लगी। उपासना मतलब होता है पास में रहना, किसी ऋषि मुनि के उपासना करने लगी। देखो उपासना शब्द का सही अर्थ है, और ब्रैकेट में लिखा है अनुग्रह की इच्छा से सेवा। कोई कृपा चाहते हो, उस कृपा की इच्छा से कोई सेवा करते हो, उसको उपासना कहते हैं। उसका नाम सोमदा था, वो उर्मिला की पुत्री थी। उर्मिला की पुत्री, उर्मिला नाम की अप्सरा की पुत्री थी वो। साचतम प्रणता भूत्वा शुश्रूषणा परायणः उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टो अभवत् गुरुः। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती। सेवा क्या क्या करती इसमें तो नहीं बताया, फिर बता देता हूँ। जंगल से लकड़ी ले आती, समिधा इकट्ठा कर देती, यज्ञ मंडप को लीप देती, कुटिया को लीप देती, पानी भर के ले आती, और ऋषि के लिए जो है उचित जंगल से जाकर कंद मूल फल इकट्ठे कर लाती, कंद उखाड़ लाती और मूल उखाड़ लाती। जैसे मूला है, शकरकंद है, ऐसे फल ले आती। तरह तरह के फल जंगल में उस समय होते थे, वो ले आती और मुनि के सेवा में रख देती। और धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती। उसके जब उसने इतनी कई महीनों तक उनकी सेवा की, तो वो मुनि जो है उससे संतुष्ट हो गए, उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। सचताम काल योगेन प्रोवाच रघुनंदनः परिस्तुष्टो अस्मि भद्रम ते किम करोमि तब प्रियम। जब कोई आप सेवा करोगे, किसी की भी करो आप, तो वो व्यक्ति पूछेगा कि भाई तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। इसीलिए तो सद्गुरु सेवा से रीझ जाते हैं। शिष्य सेवा करते हैं, बिना सेवा के ज्ञान हो ही नहीं सकता किसी भी शिष्य को, चाहे वो लाखों करोड़ों रुपए दे दे गुरु को। सेवा तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि पैसे देने से प्रसन्नता नहीं होगी। अगर जितना तुम एक सदगुरु के पैरों में मालिश कर दो सरसों का तेल लेके, तो उस सदगुरु को उतनी प्रसन्नता होती, इतना तुम उसको 1 करोड़ रुपए दो तो भी प्रसन्नता नहीं होगी। अगर सच्चा सदगुरु है तो, लालची है तो फिर वो गुरु है ही नहीं। सदगुरु तो होने का सवाल ही नहीं, गुरु ही नहीं है वो तो बोले सब शुभ समय आने पर चूली ने गंधर्व कन्या से कहा, सुबह तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर संतुष्ट हूं, मतलब प्रसन्न हूं। बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं, कौन सा कार्य करूं। परितुष्टम मुनि ज्ञात्वा गंधर्वी मधुर स्वरम। गंधर्वी थी, उसका स्वर बड़ा मधुर था, मीठा बोलती थी, गायन करती थी, गाती थी। परितुष्टम मुनि ज्ञात्वा गंधर्वी मधुर स्वरम उवाच परम प्रीता वाक्यज्ञा वाक्य को विदम। गंधर्वी ने जब ये देखा कि मुनि संतुष्ट है, जब वो जान गई और वो गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई, तब वो बोलने की कला तो जानती थी, क्योंकि गंधर्व बोलने की कला जानते हैं। गंधर्व विद्या ही इसी को कहते हैं, कैसे बोलना। गंधर्व विद्या यानी vocational training, the best vocational training of the world, that is known by the गंधर्वास। गंधर्व लोग जानते हैं कि सबसे अच्छा किस ढंग से कब क्या बोलना चाहिए, कब जोर से, कब धीमे, कब प्यार से, कब जोर लगा के, और कब गा के कैसे क्या बोलना चाहिए। तो उसने वाणी के मर्मज्ञ गुरु, वो भी गुरुजी भी वाणी के मर्मज्ञ थे, वो भी जानते थे। मुनि से मधुर स्वर में कहा, क्या कहा। लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्म्याः ब्रह्मभूतो महातपः ब्रह्मेण तपसा युक्तं पुत्रम् इच्छामि धार्मिकम्। महर्षि, हे महर्षि, जैसे कहते हैं महर्षि मतलब क्या है। महर्षि शब्द का जो रामा राम रामा, ऐसे महर्षि महर्षि महर्षि, तो महर्षि का मतलब होता है हे महर्षि, संबोधन है ये। तो आप ब्राह्मी संपत्ति यानी ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गए हो हे महर्षि।
आप ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हो, आपके पास ब्राह्मी संपत्ति है, आप ब्रह्म तेज को प्राप्त हो, अतएव आप महान तपस्वी हैं। वही महान तपस्वी है जो ब्रह्म तेजस्वी हो, वही महान संत है जिसको ब्रह्म ज्ञान हो, वही महान संत है जिसको आत्मज्ञान हो, वही महान तपस्वी है और वही महान जिज्ञासु है जो निरंतर आत्मज्ञान के लिए अपने सद्गुरु के मार्गदर्शन में लगा ही रहता है। तो आप महान तपस्वी हो, मैं आपसे ब्रह्म तप यानी ब्रह्म ज्ञान और वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र को प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा वैसा पुरुष नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, मुझे पुत्र ऐसा चाहिए जो ब्रह्मज्ञानी हो और वेदोक्त तप से युक्त हो। यानी आपका धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं। अब ये बता दो मुझे, आज के समय अगर ये जो सनातन धर्म के आलोचक हैं उनको ये श्लोक सुनेंगे तो इसमें तो आलोचना करने लग जाएंगे वो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जैसे आप धरती में अच्छा बीज बोते हो, अच्छी फसल होती है, श्रेष्ठ महापुरुषों के ही परमाणुओं से, उनके ही जेनेटिकल मटेरियल से संतान उत्पत्ति की अभिलाषा बड़े बड़े राजा महाराजा, गंधर्व, किन्नर, देव, पितर, नाग, जो श्रेष्ठ लोग होते थे वो उनके ही गर्भ से पुत्र की उनके ही पुद्गलों से, उनके ही परमाणुओं से पुत्री की उत्पत्ति चाहते थे, ताकि वो उनका पुत्र ब्रह्मज्ञानी बने, क्रिमिनल नहीं बने, संसार पे बोझ नहीं बने, एड़ा भेड़ा केड़ा नहीं हो, बेवकूफ गधा ना हो, उसके गधेपन के वजह से संसार नष्ट ना हो, समाज नष्ट ना हो। जैसे हमारे यहाँ देश में जाति के आधार पर लोग नेता बन जाते हैं जिनमें कोड़ी भर की अकल नहीं है, लेकिन वो बैठे हुए हैं सब नेता बन के और सर्वोच्च सदनों में घुस गए जाति के आधार पर, खुद गंध फैलाते हैं, गंध में उनका जीवन गंध में है, अनचंड काम करते हैं, समाज बदनाम होता है, देश के जो सर्वोच्च सदन बदनाम होते हैं उनके द्वारा। पहले ऐसा नहीं था। पहले पुत्र उत्पन्न करने के लिए, पुत्री उत्पन्न करने के लिए उसकी गुणवत्ता पर बहुत ध्यान दिया जाता था। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हूं। आजकल जो है नकली गुरु भी व्यभिचारी हो गए हैं, धर्म की आड़ में अपनी शिष्याओं के साथ व्यभिचार करते हैं। केवल उनका समाज के लोगों का ही दोष नहीं है, नकली गुरुओं का भी दोष है। वासना की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। कोई गुरु कह देते हैं मैं तो कृष्ण हूं, तुम मेरी गोपी हो। कोई गुरु कह देते हैं कि मैं तो गुरु हूं, तुम तो समर्पण कर रहा है तो मुझे दे दो, ऐसा करते हैं। कभी भी किसी गुरु को या किसी पुरुष को, किसी सज्जन व्यक्ति को, कभी किसी भी नारी के साथ छल से, बल से, कपट से, शक्ति से इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए उससे उस नारी का तन ही नहीं बल्कि उसकी चेतना भी आहत हो जाए, उसके संस्कार भी दूषित हो जाए, उसकी स्मृति भी दूषित हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन अगर कोई स्त्री है और इसका कोई पति नहीं है और जिसके कोई मतलब जो है परिवार वाले असहमत नहीं है, और वो जो है स्त्री अगर किसी महान पुरुष से पुत्री उत्पन्न करना चाहती है और तुम्हारा समाज और तुम्हारा परिवेश अनुमति देता है, क्योंकि अब तो ऐसी अनुमति है नहीं है, अब तो इसको व्यभिचार मानते हैं और इसको दुराचार मानते हैं, इसको क्राइम मानते हैं, चाहे कोई स्त्री की सहमति हो तो भी मानते हैं। लेकिन अभी नियम बना दिया उन्होंने कि स्त्री की सहमति हो तो
ठीक है, लेकिन चलो, लेकिन ये दुराचारी है सब मामला, माहौल बिल्कुल बेकार है। ये आज के लोग उस समय की पवित्रता की कल्पना नहीं कर सकते, नहीं, कभी नहीं कर सकते। तुम आज के तराजू में ये इस घटना को मत तोल लेना, गलती से भूल कर बैठोगे, क्योंकि ना तो तुम ब्रह्मज्ञानी हो और ना तुम इस प्रकार से किसी सदगुरु की सेवा करने की इच्छा रखते हो, और ना ही तुम्हारे इस समाज में कोई स्त्री इस ढंग की है कि जो किसी ऋषि मुनि ब्रह्मवेत्ता से पुत्र की याचना करे। करते हैं लोग, हजारों में जाके पुत्र की याचना करते हैं और फिर व्यभिचार का शिकार भी होते हैं। ऐसे गिरे हुए लोगों की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे यहाँ पर जो महापुरुष होते थे, जैसे भगवान वेद व्यास का स्मरण रखो, जो कि भगवान वेद व्यास ने पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र इनको जन्म दिया था नियोग पद्धति से। आज के समय अगर कोई परदादा किसी विधवा पुत्र वधू के साथ ऐसा करेगा तो तुम उसको तो बहुत थूकने लग जाओगे, लांछित कर दोगे। लेकिन अभी तो 5,500 साल पहले की ही घटना है ये बड़े संवेदनशील विषय हैं, इन पर बोलना भी आज समाज में उचित नहीं है, क्योंकि इन पर बोलने पर भी लोग तरह तरह की आलोचना करने लग जाते हैं। तो उसने कहा कि धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, अपतिश्चामस्मि भद्रन्ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्रह्मेणोपगतायाश्च दातु महर्षि में सुतम। एक बात और याद आई, तुम इतने थर्ड क्लास लोग हो कि तुम लिव इन रिलेशन में रहते हो। यानी लिव इन रिलेशन का मतलब होता है व्यभिचार। लिव इन में रहे, व्यभिचार किया और फिर चल दिए। ये तुम क्या जानोगे उसको? तुम लिव इन रिलेशन वाले क्या जानोगे कि पुंसवन और उत्कृष्ट पुत्र प्राप्ति के लिए किसी महान से महान ब्रह्मवेत्ता के पास जाकर और उससे वो पुत्र प्राप्ति करना ये पवित्र कार्य उस समय माना जाता था। तुम खुद तो लिव इन रिलेशन में रहते हो, खुद तो तुम गिरे हुए गंदी नाली में जी रहे हो, न जाने कितनी स्त्रियों के शरीर को रोंद के लिव इन रिलेशन में रहते हो, न जाने कितनी दारू पी जाते हो, न जाने कितने अंडे खा जाते हो, न जाने कितने बकरे खा जाते हो, न जाने तुम कौन कौन सा मांस खाते हो, कौन कौन सा सी फूड के नाम से तुमने बहुत अच्छे नाम रख रहे हैं। तुम सी फूड खा के नाम से कीड़े मकोड़े खाते हो। अरे कीड़े मकोड़ो, थोड़ी शर्म करो। तुम सी फूड खाते हो, कीड़े मकोड़े हो तुम। सुअर के खाते हो, कहते हो पोक खा रहे हैं। गाय खाते हो, कहते हो बीफ खा रहे हैं। तुम लोग दुर्बुद्धि, जड़ बुद्धि, मलिन बुद्धि, मलिन संस्कार के लोग वाल्मीकि रामायण के इस गहन तत्व को नहीं समझ सकते हो। वो तो ये मैं जब वाल्मीकि रामायण बोल रहा हूं, ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने शिष्य और प्रेमियों के लिए बोल रहा हूं। ये बात ध्यान रखना। वो तो मेरी कृपा है कि इसको पब्लिक कर रहा हूं वीडियो को। अगर मैं चाहूं तो इसको प्राइवेट कर सकता हूं, लेकिन वाल्मीकि रामायण सुनने के तुम लोग अधिकारी नहीं हो। अगर तुम पवित्रता लाओ, शाकाहारी बनो, ध्यान करो। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी अमेरिका में, भले वो कैसे भी लोग खाते पीते हैं, लेकिन अमेरिका का एक वर्ग ऐसा है जो विगन नाम से जाना जाता है। वो पशु पक्षी किसी भी जानवर के किसी भी प्रकार के अंश को अपने भोजन में नहीं लेता, यहाँ तक कि दूध और शहद भी नहीं खाता है। वो अपने से भी एक कदम आगे निकल गए। अच्छा है, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे कुछ शिष्य हैं अमेरिका में, कोई मेरे एक भी शिष्य अमेरिका में मांसाहारी नहीं है, एक भी शिष्य। मेरे जितने भी शिष्य विदेश में हैं सब शाकाहारी हैं और सब विगन हैं। तो जो पुराने संस्कार थे सनातन धर्म के, हम लोग, हमारे ऋषि मुनि अमेरिका में भी रहे ना। पृथ्वी तो पहले एक ही थी ना, जम्बू द्वीप पे भरतखंड है। तो मेरी जो कथा है वो उन लोगों के लिए है जिनके आचार विचार अच्छे हैं। राक्षसों दुष्टों के लिए, मांसाहारियों के लिए, शराबियों के लिए, कबाबियों के लिए, व्यभिचारियों के लिए मेरी कथा नहीं है, और ना उनकी टिप्पणी से मुझे कोई मतलब है।
उनकी टिप्पणी को मैं ध्यान नहीं दूंगा और उनको मेरी कथा सुनना भी नहीं चाहिए। चलिए, मुने आपका भला हो, मेरे कोई पति नहीं है। उनने स्पष्ट कर दिया, मेरा कोई पति नहीं है, मतलब दुराचारणी नहीं है वो। ऐसा नहीं कि पति है और आगे, है ना। और मैं ना किसी की पत्नी हूं, मेरे पति नहीं है और कोई ना पत्नी हूं और ना आगे मैं होंगी। मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, मैं बस आपके पास आई हूं, मैं आपकी सेवा में आई हूं। आप अपने ब्रह्म बल यानी तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। तप शक्ति से, तप शक्ति से पुत्र प्रदान करें। सोचो, इतना गहरा राज है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम तो यही सोचते हो कि स्पर्म और ओवम से पुत्र प्रदान होता होगा, तप शक्ति से भी पुत्र प्राप्त होता है। क्यों? क्या कोई भगवान नरसिंह किसी के शरीर से पैदा हुए थे? खंबे में कौन से ओवम और स्पर्म थे? हाँ, खंबे में कौन से ओवम स्पर्म थे? ऐसे कई अवतार हुए हैं भगवान के, जिनमें ना माता थी ना पिता थे और भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पास कौन सी स्त्री थी? उन्होंने सनत सनंदन सनत कुमार को उत्पन्न किया, नारद को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के पास कौन सी स्त्री थी? भगवान मनु को जरूर उन्होंने शत्रुपा दी, लेकिन उन ब्रह्मा जी के पास कौन सी स्त्री थी? मानस पुत्र थे, मन में संकल्प किया और पुत्र उत्पन्न हो गया। ये तो समझ नहीं सकते हैं ये। जिनकी खोपड़ी के अंदर गोबर होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इनके खोपड़े के अंदर विष्ठा भरी हुई है वामपंथियों की। वामपंथियों का मलमूत्र खोपड़ी में भरा है, वो नहीं समझ सकते हैं इस बात को। तो तप शक्ति से पुत्र प्रदान करें। तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्षि, तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्षि ददो ब्रह्ममुत्तमम् ब्रह्मदत्त इति ख्यातम मानसम चूलिनम नहा सुतम। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम वाह तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। अब देख लीजिए, ये क्या कहा है? मानसम चूलिना सुतम। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था, उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। इसमें स्पष्ट कर दिया महर्षि वाल्मीकि ने कि वो संसर्ग द्वारा जनित पुत्र नहीं था, वो जेनेटिकल मटेरियल से पैदा पुत्र नहीं था, वो मानस संकल्प से पुत्र हुआ था। जैसे ब्रह्मा जी के मानस संकल्प से नारद उत्पन्न हुए, सनत सनत कुमार उत्पन्न हुए, ऐसे ब्रह्मर्षियों में शक्ति होती है, शक्ति होती है उनमें। हम अपनी तारीफ नहीं करते हैं। झाबुआ में एक महिला थी, उसकी 6 पुत्री थी, पुत्र नहीं था। उसने एक बार हमें से याचना की कि आप हमें, भगवान आप अगर सद्गुरु हो तो हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि पुत्र हो जाए। हमने भगवान से प्रार्थना की, किसी प्रकार से वो महिला से हमने ये नहीं कि उसको छुआ हो, कि उसके पास बैठे हों, कि कभी गए हों। भगवान से प्रार्थना की, वो सिर्फ हमारे आश्रम में आकर वस्त्र धोने और बर्तन मांजने का काम किया करती थी। उसको 6 या 7 या 6 जो भी पुत्रियां थी, उसके बाद उसको बढ़िया पुत्र प्राप्त हुआ। तो कहने अच्छा, इसके बाद और उदाहरण भी है इसके। हमारे सदगुरु एक दंपति थे, उसको 16 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई थी। उन्होंने क्या किया कि सदगुरु के आश्रम में एक गैस चूल्हा भेंट कर दिया। सदगुरु खुश हो गए। ज्ञानी तो जरा सी बात में खुश हो जाते हैं, जैसे हमारे सूर्यकांत ने हमको पगड़ी भेंट कर दी 4 लाके, हम उसी में खुश हो गए। सदगुरु को तो एक फल खिला दो, खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 16 वर्ष में उनको गैस चूल्हा दे दिया। उसके 2 जुड़वा पुत्र हुए, जिनको तुम बर्फानी बाबा के नाम से भारत में जानते हो। ये बर्फानी बाबा को भी के पिता माता को एक संत ने आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन अगर तुम्हें जुड़वा पुत्र हो तो एक मुझे देना पड़ेगा। तो उन्होंने एक उनको दिया। ये बर्फानी बाबा के नाम से जाना जाते हैं, जिनका इंदौर में आश्रम है और अन्य स्थानों पे भी उनके आश्रम बर्फानी धाम के नाम से हैं। तो ऐसा आज भी उदाहरण है।
कि सदगुरु संकल्प मात्र करते हैं और पुत्र पुत्री होते हैं संकल्प मात्र से। अभी भी कोई बर्फानी बाबा के जो गुरु थे, कोई वहां पर कुछ करने नहीं गए थे उस महिला और उस पुरुष के घर पर, बस आशीर्वाद दिया, संकल्प से ही उनको पुत्र हो गए, जुड़वा पुत्र हुए। और उन्होंने पुत्र होने के पहले आशीर्वाद के साथ बोल दिया कि अगर जुड़वा हुए तो एक देना पड़ेगा। तो दंपति ने कहा हम देंगे, वचन हार दिया। अब आप सोच सकते हो कि अभी तो केवल 300 साल पहले की घटना है ये, तो अभी भी ऐसा होता है। और मैं बैठा हुआ हूं आपके सामने, अगर कोई सेवा करे संकल्प से, उसको पुत्र पुत्री क्या चाहिए। यहाँ बैठा हूँ अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, कभी मिलूंगा नहीं उससे, मैं केवल फोन से बात करूंगा उससे, कभी नहीं मिलूंगा। और भगवान की कृपा से उनको पति पत्नी के बीच में जो कमी आ रही है, भगवान अपनी कृपा से ठीक करके उसका मेरी माँ बहन का गर्भाधान होगा उन्हीं के पति के माध्यम से। तो ये इसको कहते हैं कि मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था, उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। स राजा ब्रह्मदस्तस्तु पुरी मध्व बसत तदा कापिल्यः परया लक्ष्या देवराजो यथा दिवम। कुशनाव के वहां जब कन्याओं के विवाह पर विचार चल रहा था, उस समय ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो कापिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावती में देवराज इंद्र, मतलब वो राजा थे वहां के। कापिल्या, अब हो सकता है ये कपिल वस्तु भी हो, जहां बुद्ध का जन्म है। कापिल्या जो है, कापिल्या बाद में कपिल वस्तु हो गई हो। जो ओरी शर्मा ओली बोलता है कि बुद्ध हमारे महापुरुष हैं, अरे तेरे बाप के नहीं है। जब तेरा नेपाल नहीं था तब भी हमारे भारत में ये तेरा क्षेत्र था, तब जनकपुरी हमारे भारतवर्ष में थी, भारतवर्ष में थी। भारतवर्ष में कई राज्य थे, मिथिला थी, जनकपुरी थी, कौशाम्बी थी, विदर्भ था, कई राज्य थे। लेकिन वो सारे राज्यों का एक गणराज्य था और एक गणराज्य का एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। तो ये जो शर्मा ओली है, कम्युनिस्ट वामपंथी, ये गलत गलत बात उड़ा रहा है हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा के खिलाफ। इसको मेरा चैलेंज है कि भगवान बुद्ध जो है भारत में हुए हैं, और तेरे नेपाल में जितने भी स्थान हैं, चाहे वो मतलब पशुपतिनाथ हो, चाहे कोई भी स्थान हो, ये सब भारत में थे। अभी तुमने अंग्रेजों के जमाने में नेपाल बना लिया है? हमारे शरीर का, हमारे हाथ को तुम काट के अपना हाथ बता रहे हो। नेपाल भारत का ही अंग है, था और आगे भी रहेगा। अखंड भारत में नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कैलाश मानसरोवर, तिब्बत, ये सब, और यमन तक, और तो और अरब तक हमारा ही राज्य था। भगवान राम के जो लव और कुश थे, वो अरब तक उनका राज्य था। चलिए, तो वो जो है अमरावती में देवराज जो इंद्र के समान, मतलब इतने वैभवशाली थे। सबुद्धिम कृतवान राजा कुशनाभः सुधार्मिकः ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुम कन्या शतम तदा। कुकुत्स भूषण भगवान श्री राम जी, भगवान तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, कुकुत्स भूषण श्री राम जब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय कर लिया। क्यों निश्चय कर लिया? कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, दूसरा वो बड़े तपस्वी थे, तीसरा वो चूली जैसे महान संत के, ब्रह्मवेत्ता संत के, जो ब्रह्मा के ही मानस पुत्र थे, उनके जो है मानस पुत्र थे। तब निश्चय कर लिया उनके साथ विवाह करने का। तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तम महापति ददो कन्या शतम राजा सुप्रीतेनांतरात्मना। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उनको अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। मतलब सौंप दी का मतलब विवाह करके उनको दे दिया।
अब ये मूर्ख लोग कहते हैं कि भैया हम तो 4 शादी करेंगे और हिंदू तो एक ही शादी करेगा। अरे मूर्ख हो, एक शादी तो श्री रामचंद्र जी के जमाने में 23 लाख वर्ष पहले होती थी। कृष्ण का उदाहरण क्यों नहीं लेते तुमने संविधान बनाया, हिंदू लॉ बनाया, तो तुमने जो रिसेंट था एग्जाम्पल वो नहीं लिया। तुमने एग्जाम्पल कौन सा लिया? राम के समय का लिया। क्यों भैया? विवाह में तो हमको राम के लिए उससे तुमने झगड़ा, और दूसरे कामों में हमें, जैसे हमारे जब फायदा नहीं है वहां तो तुम दूसरा उदाहरण दे रहे हो, और जहां हमारा फायदा है वहां तुम दूसरा उदाहरण दे रहे हो, और दूसरे वर्ग को 4 शादी करने की तुमने अनुमति दे दी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया तुमने। हमारे तो 100 विवाह, एक राजा ने, एक ऋषि ने 100 विवाह किए भैया, 100 कन्या, और वो आपस में लड़ी नहीं, सब प्रेम से नहीं। यहाँ तो एक स्त्री ही जीना मुश्किल कर रही है। ऐसे तो हिंदू धर्म में संस्कार डाल दिया आपने। माँ बाप आते हैं, लड़की ने कुछ शिकायत कर दी, वो दामाद से अनसन बोलने लग जाते हैं, ससुराल वालों से अनसन बोलने लग जाते हैं, दहेज के कानून का लगाने की धमकी देने लग जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की धमकी देने लग जाते हैं, थाने में रिपोर्ट करने लग जाते हैं। तुम ऐसे संस्कार देते हो अपनी कन्याओं को जो अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक नहीं रह सकती है। जरा से हल्दी मिर्ची की जैसी छोटी बात से इतना बखेड़ा करके और 2-2, 5-5, 6-6 साल कोर्ट में केस लगाती है, वो लड़के का जीवन नष्ट कर देती है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। राजा दशरथ की रानियां भी प्रेम से रहती थी। देखो ये इनका ब्रह्मदत्त की 100 पत्नियां, इनका तो कोई इतिहास नहीं आया कि कभी लड़ी हो और कभी इनके कई बाहर मुकदमे चले हो। तो कहने का तात्पर्य है, हिंदू को योजनाबद्ध तरीके से दमन किया गया है। अंग्रेजों ने, वामपंथियों ने और कांग्रेस के लोगों ने ऐसे नियम बनाए हिंदू धर्म के अनुयायियों को, सनातन धर्म के अनुयायियों को, उसमें बौद्ध, जैन, सिख सबको लपेट के एक हिंदू लॉ बनाया 1950 में, और इनके लिए पूरी सुविधा दे दी ताकि ये अपनी जनसंख्या बढ़ाएं और फिर एक पाकिस्तान की मांग दोबारा करने लग जाएं देश को तोड़ने के लिए। मैं तो साफ बोलूंगा, सबको स्वतंत्रता होना चाहिए। यदि मुसलमान 4 शादी कर सकता है तो हिंदू भी 4 शादी कर सकता है, क्योंकि हमारे तो पूर्वजों ने 4 क्या 100 शादी की है। ये देखो इसमें आया है। अगर राम का ही उदाहरण देते हो, ठीक है राम ने नहीं किया, लेकिन राम के समय में बहु विवाह प्रथा थी, और कृष्ण के समय तो कृष्ण ने तो बहुत विवाह किए हैं, है ना। खुद देवकी के पति थे वसुदेव, उनकी भी रानियां थी बहुत अलग, कई रानियां थी। और खुद जो है वो यशोदा मैया के जो पति थे नंद बाबा, उनकी भी रानियां थी। ये तुम कहां से ढूंढ लाए हिंदुओं का दमन करने के लिए? मैं कहता हूं मैं इसका समर्थक हूं, हिंदुओं में बहु विवाह होना चाहिए, क्योंकि अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अगर आपके घर में 1 से अधिक लड़के नहीं होंगे तो आपको कोई भी दबा के खा जाएगा। क्योंकि आपका अगर पुलिस का दबदबा होता है तो दिल्ली के दंगे नहीं होते, और बेंगलोर में दलित कांग्रेसी के घर नहीं जलाया जाता, और 3 करोड़ की संपत्ति और 230 गाड़ी नहीं जलाई जाती। एक पुत्र चाहिए आप माता पिता की सेवा के लिए, एक पुत्र चाहिए देश की सेवा के लिए, एक पुत्र चाहिए देश के व्यापार और उद्योग को बढ़ाने के लिए, और एक पुत्र चाहिए मेरे जैसे संतों को दो तो धर्म की सेवा हो, मैं उसको परमहंस और ज्ञानी बनाऊं। कम से कम नहीं तो 4 पुत्र होना ही चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि हम 2 हमारे 2, बिल्कुल नहीं मानता हूं। हम 2 हमारे 2 हमारे लिए, केवल हमारे लिए, और हम 4 हमारे 24 दूसरों के लिए। ये कौन सी समानता है? ये कौन सा बंधुत्व है? ये कौन सा तुम्हारे संविधान की जो है सबके लिए समान सुविधा है? ये जो है हम 2 और हमारे 2 में क्या होता है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष के ऊपर किसी प्रकार का झूठा लांछन लगाकर कोर्ट में केस डाल देती है, तो वो जो पुरुष होता है ना, उसकी फर्टिलिटी का टाइम निकल जाता है, उसकी संतान नहीं हो पाती है, उसका वंश नष्ट हो जाता है।
और हम एक, हमारे कम से कम 4 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, तो कम से कम एक स्त्री रूठ कर कोर्ट केस लगाते, दूसरे से तो वंश चल जाएगा उसका। ऐसे कई लड़के भारत में घूम रहे हैं जिनके 6-6 साल से 8-8 साल से और 10-10 साल से सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहे हैं, और उन लोगों ने या तो सुसाइड कर लिया, या पागल हो गए, या डिप्रेस हो गए, या बीमार हो गए, या उनका फिर तलाक हुआ नहीं, हुआ तो ऐसी उम्र में हुआ जब उनका कोई विवाह नहीं हुआ तो फिर उनमें ताकत ही नहीं, बच्चे पैदा ही नहीं कर पाए। तो तुम समाज को नष्ट कर रहे हो ना, हिंदू ला के, है ना। और तुम जो है मतलब जो है फर्जी मुकदमे लगाने के लिए प्रेरणा भी दे रहे हो, ऐसे कानून भी बना रहे हो कि पुरुष इतना जकड़ जाए फर्जी मुकदमों में, इतना भयभीत हो जाए कि कोई भी महिला झूठा मुकदमा लगाए और पुरुष से जो बार्गेनिंग करे उसको 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख जो भी हो उसको देना पड़े। तो इस प्रकार से उस जमाने में ऐसा नहीं था। जो अब तुम्हारे अंदर कचरा कूड़ा तुमने खुद अपनी खोपड़ी पर रख लिया और उसको कहते हम तो आभूषण पहने हुए, कचरा कूड़ा, और कहते हो हम आभूषण पहने हुए हैं। क्या समानता है तुम्हारी? जेंडर इक्वलिटी है भारत में? क्या पुरुष और स्त्री को समान अधिकार है तुम्हारे भारत में? यदि कोई केस होता है उसको फांसी दो, कोई बात नहीं, बलात्कारी को फांसी दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति निर्दोष है और वो व्यक्ति कोर्ट से निर्दोष सिद्ध होता है, तो जिसने उस पर दोष लगाया था उसके विरुद्ध तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो तुम, कुछ भी नहीं करते हो तुम। कम से कम इन झूठे मुकदमों को कम करने के लिए तुम्हें भारत के संविधान में संशोधन करना चाहिए। यदि कोई कोर्ट में गलत और झूठा केस लगाएगा और उसका केस कोर्ट में फेल होगा, तो जो केस लगाने वाला है उसको कम से कम 20 वर्ष की सजा होना चाहिए और हैसियत के अनुसार जुर्माना होना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम वोटों के भिखारी हो। तुम वही करोगे जिससे तुमको वोट मिलेंगे। तुम सत्ता का तुम्हारा ध्यान है, सत्य पर तुम्हारा ध्यान नहीं है। तो आगे जो है मैं तो कहूंगा, परमहंस हूं, कहूंगा मैं तू यथा क्रमम तदा पाणिम जग्राह रघुनंदन ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासाम देवपति यथा। रघुनंदन उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया, मतलब विवाह हुआ उनका। स्पृष्ट मात्रे तदा पाणो विकुब्जा विगत ज्वरा युक्तम परमया लक्ष्या बमो कन्या शतम तदा। और देखिए वो विवाह करने का भी कारण था। जैसे हमारे घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो तो हम उसको ऐसे परिवार में विवाह करते हैं जहाँ डॉक्टर वगैरह हों, वैद्य हों, उसका इलाज भी करें और प्रेम से रखें। तो वो कुब्जा थी, कुबड़ी थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम ये ब्रह्म ऋषि ब्रह्मदत्त के साथ विवाह करेंगे तो कन्याओं का कल्याण होगा। तो क्या हुआ कि विवाह काल में उन कन्याओं के हाथ का ब्रह्मदत्त को स्पर्श होते ही, छूते ही सबकी सभी कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित हो गई। कुब्जत्व दोष चला गया। अगर ब्रह्म ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, तो वायु, अग्नि, कोई देवता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब सच्चिदानंद परमात्मा के सामने चपरासी से ज्यादा हैसियत नहीं रखते हैं। चपरासी तो फिर भी थोड़ी हैसियत रखता है। इसलिए तो ब्रह्मवेत्ता और साक्षी का जो ध्यान करने वाला जिज्ञासु है, उसको शनि का 7.5, मंगल कुछ भी नहीं लगता है। ज्ञानियों ने जब दीक्षा दे दी, किसी ज्ञानी ने, मेरे जैसे ज्ञानी ने, तो जन्मपत्री के नक्षत्र, ग्रह, दोष, ग्रह खत्म उसी वक्त, और पुराने जन्मों के सारे पाप नष्ट। ऐसा है साक्षी का ध्यान, वो भी सदगुरु की दीक्षा के बाद। मन मर्जी से करो तो उससे नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। तो स्पर्श होते ही और कुब्ज दोष से रहित हो गई, निरोग हो गई और उत्तम शोभा से संपन्न होकर पहले से भी ज्यादा सुंदर प्रतीत होने लगी, उससे भी ज्यादा सुंदर हो गई। सदष्ट्वा वायुना मुक्तः कुशनाभो महीपते बभूव परम प्रीतो हर्षम लेभे पुनः पुनः। बात रोग से
बात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्या को ऐसे छोड़ दिया जैसे कि प्रकाश होने पर अंधेरा भाग जाता है। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशना बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। बड़ी खुशी। कौन पिता होगा जो अपनी पुत्री के स्वस्थ होने पर प्रसन्न नहीं होगा? अरे माँ जो होती है वो अपने विकलांग बच्चे को भी उतना ही प्रेम करती है जितना सर्वांग सुंदर व्यक्ति को प्रेम करती है, बच्चे को प्रेम करती है। सदगुरु अपने शिष्य को उतना ही प्रेम करता है। अगर कोई सुंदर शिष्य हो या कोई कुरूप शिष्य हो, यदि कोई ब्राह्मण शिष्य हो या कोई दलित शिष्य हो या कोई क्षत्रिय शिष्य हो या कोई वैश्य शिष्य हो, सदगुरु ऐसा नहीं देखता बाबा, नहीं देखता। मेरे भी दलित शिष्य हैं, मेरे भी दलित शिष्य। मैं किसी से पूछता ही नहीं तेरी जात क्या है। मैं दीक्षा देता हूं, कभी नहीं पूछता कि तेरी जात क्या है। गंगा कभी नहीं पूछती कौन उसके अंदर स्नान कर रहा है, कौन सा नाला उसके अंदर मिल रहा है या कौन सा पवित्र झरना उसके अंदर मिल रहा है। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वांगस्थो पिबा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष वायांतरम शुचि। जिसका नाम लेने मात्र से, पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम लेने मात्र से समस्त अपवित्रता समाप्त हो जाती है। अपवित्रता पवित्रता में बदल जाती है। जैसे गंगा में गंदा नाला भी कानपुर का मिलता है तो गंगा बन जाता है। इसी तरह से जो ऐसे उन्होंने ब्रह्मदत्त ने उन कन्या को छुआ, वो कन्याओं के अंदर की जो श्राप की मलिनता थी, अपवित्रता थी, वो समाप्त होकर वो वायु रोग ठीक हो गया। और ऐसा संभव होता है। कई बार सदगुरु किसी को स्पर्श कर ले तो उसके रोग दोष भी चले जाते हैं। तो हमारा भी अनुभव आया है जीवन में। आप सोचेंगे कि हम फेंक रहे हैं, परंतु यार अब ऐसा है कि दुष्टों के लोग बीच में रहते हैं तो ये विश्वास नहीं करते, इसलिए बहुत सी रहस्य की बात हम बताते भी नहीं। हमारा भी अनुभव आया है। कृतोद्वाहं तु राजानां ब्रह्मदत्तं महीपतिं सदारं प्रेषयामास सोमाध्याय गणं तदा। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों और पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। उनको विदाई हो गई विवाह के बाद। सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदृशीं क्रियां यथा न्यायं च गंधर्वी शुभशास्ता प्रत्यनन्दतः। स्पृष्ट्वा च तां कन्या कुशनाभं प्रशस्य च। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध देकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया, आलिंगन किया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। कौन कहता है कि स्त्रियां बारात में नहीं जाती थी? ये देखो प्रमाण, स्त्रियां बारात में जाती थीं और जो ब्रह्मदत्त की माँ है वो के साथ में गई। लेकिन इसमें उदाहरण नहीं आया है कि उनके जो पिता थे चूली ऋषि, वो नहीं गए, क्योंकि ऋषि ने अपना काम कर दिया, उसको पुत्र दे दिया, बात खत्म हो गई। पहले जैसे नहीं थे कि गले में लटकाए घूम रहे हैं अभी जैसे आप लोग कर रहे हो। हम ऋषि मुनियों में ऐसा नहीं होता था। आशीर्वाद दे दिया और दे के भूल गए, उस पर क्लेम नहीं करते थे कि हमारा आशीर्वाद है भैया, दो हमको कुछ माल दो। ऐसा नहीं करते हैं। जो सच्चे ऋषि मुनि होते हैं, संत होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन उनकी सज्जनता और सच्चाई और सरलता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम की इस कथा का, वाल्मीकि रामायण के इस बालकांड का ये 33वां सर्ग, 23 सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे
सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। फिर वही बात भगवान ने जिस तरह से कथा कराई उस तरह से कर दी भैया। हमारा इसमें कुछ नहीं है। भगवान ने जैसे बुलाया और तुमको जो शिक्षा देना चाहिए वो भी रूखा तीखा भी उन्हीं ने कहा कि बोल दो इनको, हमने बोल दिया, है ना। इसलिए बुरा मत मानना, और हम क्षमा मांगेंगे नहीं आपसे, क्योंकि हमने जो बोला वो सत्य बोला, हम क्षमा काहे की मांगे आपसे। इसलिए ये कथा भगवान के चरणों में समर्पित है, और ये कथा केवल मेरे शिष्यों, मेरे प्रेमियों, मेरे जिज्ञासुओं के लिए है। ये अनाचारी दुराचारी राक्षसों के लिए नहीं है। सीधी सी बात है। इसलिए आखिरी में कहूंगा, शाकाहारी बनो और ध्यान करो। बी वेजिटेरियन एंड डू मेडिटेशन। शिवम।